हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में कभी ना कभी दीवार से टकराया है। वो दीवार जिसे उसने रुकावट समझा, हार समझी, बदकिस्मती समझी। लेकिन क्या हो अगर वही दीवार दरवाजा बन सकती हो? क्या हो अगर वही रुकावट आपका रास्ता हो? आज की कहानी एक ऐसी सोच पर आधारित है जो कहती है कि जीवन में जो भी आपके सामने खड़ा है वही आपको आगे बढ़ाने आया है। आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब असल में क्या हो रहा होता है? जब नौकरी छूट जाती है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब आप खुद को नाकाम समझने लगते हैं, तब असल में क्या होता है? ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं किस्मत खराब है, समय खराब है, लोग खराब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं देखकर कहते हैं कि शायद ये मेरे लिए एक परीक्षा है, एक मोड़ है, एक नया रास्ता है। यही सोच इस पुस्तक का दिल है। लेखक ने इतिहास के उन लोगों की कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने बाधाओं को अपनी ताकत बना लिया। लेकिन आज मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां आप खुद को पहचानेंगे। मान लीजिए एक युवक है, उसका सपना है कुछ बड़ा करने का। वो बहुत साधारण परिवार से आता है, पैसे कम हैं, संसाधन कम हैं, शिक्षा अधूरी है। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। वो कोशिश करता है, बार बार असफल होता है। हर असफलता के बाद वो थोड़ा और टूटता है। एक दिन वो बैठकर सोचता है कि आखिर समस्या क्या है, दुनिया गलत है या मैं गलत हूं? और तभी उसके अंदर एक आवाज आती है कि शायद समस्या बाहर नहीं, अंदर है। शायद मैं हर मुश्किल को दुश्मन समझ रहा हूं, जबकि वही मुझे मजबूत बना सकती है। पहला मोड़ यहीं से आता है, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, जब आप किसी समस्या को देखते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई आपको अपमानित करता है, आप गुस्से में जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रुककर सोचें कि ये अपमान मुझे क्या सिखा सकता है, तो शायद आपको अपनी कमजोरी दिखेगी, शायद आपको अपने अंदर का डर दिखेगा। और जब आप उसे पहचान लेंगे तब वो आपको नियंत्रित नहीं करेगा। जीवन में सबसे बड़ी ताकत प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। जब बाहर तूफान चलता है तो कमजोर पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ झुक जाते हैं और बच जाते हैं। झुकना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। अब सोचिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है। शायद आर्थिक संकट है, शायद परिवार में तनाव है, शायद स्वास्थ्य की समस्या है। आप भाग नहीं सकते, आप छिप नहीं सकते। तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप इसे कोसते रहिए या इसे इस्तेमाल कर लीजिए। इस्तेमाल कैसे? अपने अंदर झांककर, खुद से पूछकर कि ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। धैर्य, अनुशासन, साहस, आत्मनिर्भरता। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, लेकिन सच ये है कि संघर्ष के बिना कोई गहराई नहीं आती। जिस इंसान ने दर्द नहीं देखा वो मजबूत नहीं बन सकता। जिस इंसान ने ठोकर नहीं खाई वो संतुलन नहीं सीख सकता। जिस इंसान ने अस्वीकार नहीं सुना वो आत्मसम्मान नहीं समझ सकता। अब कल्पना कीजिए कि वही युवक अपनी असफलताओं को लिखना शुरू करता है। वो हर गलती को नोट करता है। वो देखता है कि वो कहां भावनाओं में बह गया, कहां अधीर हो गया, कहां उसने हार मान ली। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि असफलता उसकी दुश्मन नहीं थी, उसका शिक्षक थी। और जैसे ही उसने ये समझा, उसका डर कम होने लगा। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक आप उसे अंधेरे में रखते हैं। जैसे ही आप उसे रोशनी में लाते हैं, वो छोटा हो जाता है। जीवन की हर बाधा आपको दो चीजें देती है, या तो बहाना या बहादुरी। बहाना आसान है, बहादुरी कठिन है, लेकिन बहादुरी ही आपको अलग बनाती है। अब कहानी थोड़ा गहरी होती है। मान लीजिए युवक को एक बड़ा अवसर मिलता है, लेकिन उसी समय घर में संकट आ जाता है। उसे लगता है कि समय हमेशा गलत ही क्यों होता है। लेकिन अगर वो इस संकट को अपने धैर्य की परीक्षा समझे तो वही संकट उसकी स्थिरता बढ़ा सकता है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में शांत रहते हैं तो आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं। दुनिया तेजी से प्रतिक्रिया देती है, कोई कुछ कहे और हम तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रुककर सोचता है वही जीतता है। रुकना हार नहीं है, रुकना तैयारी है।
जैसे तीर चलाने से पहले धनुष को पीछे खींचा जाता है, वो पीछे जाना असल में आगे जाने की तैयारी है। आपके जीवन में अभी जो भी समस्या है, उसे याद कीजिए। उसे दुश्मन की तरह मत देखिए, उसे शिक्षक की तरह देखिए। उससे पूछिए कि वो आपको क्या बना रही है। शायद वो आपको मजबूत बना रही है, शायद वो आपको धैर्यवान बना रही है, शायद वो आपको अनुशासित बना रही है। और अब कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां युवक को समझ आता है कि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, सोच के बाद कर्म आता है। अगर आप समस्या को अवसर मानते हैं तो आपको उस अवसर पर काम भी करना होगा। अगर पैसा नहीं है तो नए कौशल सीखिए। अगर लोग समर्थन नहीं कर रहे तो खुद का समर्थन बनिए। अगर संसाधन नहीं है तो रचनात्मक बनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ होगा तब वे शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि जो कुछ नहीं होने पर भी शुरू करता है वही आगे निकलता है। बाधा आपको रुकने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए आती है। और धीरे धीरे वो युवक समझने लगता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। अगर दुख स्थायी नहीं है तो घबराना क्यों? अगर असफलता स्थायी नहीं है तो हार मानना क्यों? हर कठिनाई एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जब आप ये समझ लेते हैं कि रुकावट ही रास्ता है, तब आपका डर कम हो जाता है। आप हर समस्या को एक नई नजर से देखने लगते हैं और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ये थी यात्रा की शुरुआत। आगे क्या होता है जब सोच के बाद कर्म आता है, जब दर्द के बाद साहस आता है और जब बाधा सचमुच रास्ता बन जाती है, वो हम आगे की कहानी में जानेंगे। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, जिज्ञासा है। जब भी कोई नई समस्या सामने आती है, वो तुरंत घबराने के बजाय खुद से पूछता है कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं होता। एक के बाद एक चुनौतियां आती हैं। कभी व्यापार में घाटा, कभी रिश्तों में दरार, कभी स्वास्थ्य में गिरावट, और हर बार उसे लगता है कि शायद इस बार वो टूट जाएगा। एक दिन ऐसा आता है जब उसका सबसे बड़ा सपना टूट जाता है। जिस काम के लिए उसने वर्षों मेहनत की, वही उसके हाथ से निकल जाता है। वो रात भर जागता है। उसके अंदर गुस्सा है, दर्द है, निराशा है। वो सोचता है कि क्या सच में हर बाधा अवसर होती है या ये सिर्फ दिलासा देने वाली बात है। लेकिन सुबह जब सूरज निकलता है तो वो खुद को आईने में देखता है। वो देखता है कि पिछले कुछ सालों में वो कितना बदल चुका है। पहले वो छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वो बड़े झटकों के बाद भी खड़ा है। उसे एहसास होता है कि असल जीत परिणाम में नहीं, सहने की क्षमता में है। यहीं से वो समझता है कि बाधा सिर्फ बाहरी नहीं होती, अंदर की भी होती है। आलस, डर, असुरक्षा, तुलना, ये सब भी बाधाएं हैं और इनसे लड़ाई सबसे कठिन है। बाहर की लड़ाई में लोग दिखते हैं, अंदर की लड़ाई में सिर्फ आप होते हैं। वो निर्णय लेता है कि अब वो शिकायत नहीं करेगा। वो हर परिस्थिति को प्रशिक्षण मानेगा। जैसे सैनिक युद्ध से पहले अभ्यास करता है, वैसे ही वो हर कठिनाई को अभ्यास समझेगा। जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाता है। जब असफलता मिलती है, वो विश्लेषण करता है। जब देरी होती है, वो धैर्य सीखता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है। अब वो भावनाओं के बहाव में नहीं बहता। वो जानता है कि हर तूफान के बाद शांति आती है, और अगर तूफान लंबा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सहनशीलता भी लंबी हो रही है। कहानी यहां एक और गहराई में जाती है। युवक समझता है कि कुछ बाधाएं कभी हटेंगी ही नहीं। कुछ लोग हमेशा विरोध करेंगे, कुछ हालात हमेशा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। तो क्या वो जीवन भर लड़ता रहेगा? नहीं, वो स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार करना हार नहीं है, ये समझ है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब आप नियंत्रण की सीमा समझ लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा वहीं लगाते हैं जहां असर हो सकता है, और यही बुद्धिमानी है। अब लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन उन्हें नहीं दिखता कि उसने कितनी रातें रोकर बिताई हैं। उन्हें नहीं दिखता कि उसने कितनी बार खुद को संभाला है। उन्हें सिर्फ परिणाम दिखता है, प्रक्रिया नहीं। और यही इस कहानी का रहस्य है। बाधा रास्ता इसलिए बनती है क्योंकि आप उसे रास्ता बनाने का निर्णय लेते हैं। वो खुद से रास्ता नहीं बनती। समय बीतता है। युवक अब परिपक्व हो चुका है।
उसने समझ लिया है कि जीवन में कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। हर कठिनाई एक प्रशिक्षण है, हर दर्द एक संदेश है, हर असफलता एक दिशा बदलने का संकेत है। एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है। उसे याद आता है कि कभी वो छोटी सी समस्या से भी डर जाता था। आज वो बड़ी से बड़ी चुनौती को शांत मन से देख सकता है। उसे एहसास होता है कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन में होती है। अब जब उसके सामने नई बाधा आती है, वो मुस्कुराता है। वो जानता है कि ये उसे और बेहतर बनाएगी। वो जानता है कि जीवन उसे गिराने नहीं, गढ़ने आया है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। जीवन आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए है। हर कठिनाई आपको उस व्यक्ति में बदल रही है जो आप बन सकते हैं। अगर आज आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। ये आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई है। पत्थर जब तक चोट नहीं खाता, मूर्ति नहीं बनता। सोना जब तक आग में नहीं जलता, आभूषण नहीं बनता। आप भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ वो रुकावट आई थी। अगर वो नहीं आती तो मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। हिडन लेसन्स हिंदी पर आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, महसूस करने के लिए थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल हिडन लेसन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इस समय ये संदेश सुनने की जरूरत है। याद रखिए, रुकावट ही रास्ता है और आप उस रास्ते पर चलने के लिए बने हैं।